एक बहुत प्यारी लाइन है, वो एक भजन की लाइन है कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। दिनों रात से भी यदि भगवान का नाम लिया जाए तो भी मन नहीं उबता है। कहते हैं ना, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं। क्यों? लोग ऐसी मदिरा का पान करते जिस मदिरा को पी के लोग जगह जगह गिरे रहते, शराब पी के। लेकिन भक्त भी पीते हैं, पर भक्त पीते क्या है? भक्त वो वाला नशा नहीं करते हैं कि जिसको नशा करके इधर उधर पड़े रहे। भक्त दूसरे प्रकार का नशा करते हैं। कौन सा नशा? हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूर मदिरा नहीं है। वो करते क्या है? तो दूसरे सूत्र में तापत्रे विनाशाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार, ये भगवान का काम है। सर्जन, पालन और संहार। संसार को बनाना, संसार का पालन पोषण करना, समय आने पर संसार का संहार कर देना, ये भगवान का काम है। माताएं कहती होंगी इसमें कौन से बड़े सामर्थ्य की बात है, इससे मिलता जुलता काम तो हम भी कर लेते हैं। भगवान यदि संसार को जन्म देते हैं तो हम भी तो बच्चे को जन्म देते हैं। भगवान यदि पालन पोषण करते हैं लोगों का तो हम भी तो अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं ना। दिन भर उनकी बातें सुनते हैं, दिन भर उनकी सेवा में लगे रहते हैं। बस संहार नहीं करते, बस मिलता जुलता काम कर तो लेते हैं। ध्यान रखिएगा, हम ये काम करते तो जरूर हैं, लेकिन इन काम को करते समय जो सांसारिक दोष है वो आ ही जाते हैं। आप कहोगे कैसे? तो जो माँ अपने बच्चे को जन्म देती, कितना अधिक मोह उस माँ को अपने बच्चे से होता है। बहुत ज्यादा मोह रहता है, बहुत प्रेम करती है माँ अपनी संतान से। दिन रात से बस उसके ही बारे में सोचती है, और अत्यधिक प्रेम जिसके लिए शब्द नहीं है। जन्म देने वाली माँ अपने बच्चे से प्रेम बहुत अधिक करती है। दूसरा, हमारे घर का जो मुखिया होता है उसके मन में कहीं ना कहीं ये अभिमान रहता है कि हमारे कारण ये पूरा घर चल रहा है। ये अभिमान उसके भीतर कहीं ना कहीं रहता ही है। तो जो पालन पोषण करता है उसके मन में अभिमान। और तीसरा, हमारे घर में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो दुख बहुत होता है ना। तो किसी के जाने पे बहुत अधिक दुख होता है। ये तीनों बातें करते समय ये तीन चीजें हम सांसारियों के साथ घटित होती है। लेकिन भगवान का सामर्थ्य ये है कि जब वो इस संसार में सबको जन्म देते हैं तो किसी प्रकार का मोह उनके भीतर नहीं रहता। जब वो हम सभी का पालन पोषण करते हैं तो उनके भीतर ये अभिमान नहीं रहता कि मेरे कारण पूरा संसार चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, नहीं। और जब हम सभी का संहार हो जाता है, सृष्टि का संहार कर देते हैं, तो उनके मन में ये दुख नहीं रहता कि ये सब का संहार हो गया, नहीं। यदु कुल का भी विनाश भगवान ने स्वयं अपने हाथों से कराया है। भागवत के 11वें स्कंद में देख लीजिए, यदुवंश का विनाश स्वयं प्रभु ने कराया, दुख नहीं रहता। तो जिस प्रकार से हमारे मन में ये सब चीजें आती हैं हमारे जीवन में, तो कहीं ना कहीं दोष होते, पर भगवान के जीवन में कुछ नहीं, ना दुख, ना अभिमान और ना ही प्रेम।